भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं अपने पूजनीय भिक्षु संघ बनते पी शिवली थेरो और हमारे दायक महापात्रा जी, आज का कार्यक्रम की संचालिका मेरी धर्मपुत्री नम्रता जी और उषा बोध जी, तो सभी उपासक उपासिकाएं, श्रोतागण, वक्तागण की तरफ से याचना करता हूं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये जो चार दुख जो है, ये तो इसका जो हमारा महासती पट्ठान सुत की जो मेरी ये जो सीरीज चल रही है, उसका आखिरी फैक्टर है ये पांचवा। धम्मानुपस्सन में 5 फैक्टर हैं, उसमें ये जो है 4 नोबल ट्रूथ लास्ट में है। ये उस तरह नहीं है कि हम 4 नोबल ट्रूथ से शुरू कर रहे हैं, तो ये उसका एक 5वां सेक्शन है जो 4 नोबल ट्रूथ है। तो उसका है जो 4 आर्य सत्य, आर्य नोबल ट्रूथ। आर्य क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बिकॉज ये these 4 noble truths are discovered by the greatest Arya and that is Buddha। वो सबसे नोबलेस्ट हैं, पियरलेस हैं, मैचलेस हैं, नॉन पेरिल हैं और एनलाइटेंड हैं, सभ्यानु हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये सब उनके वजह से कहते हैं 4 आर्य सत्य है, क्योंकि ये सबसे बड़े आर्य ने इनकी खोज की है, डिस्कवर किया है। ये भी मैं बता दूं 4 आर्य सत्य जो हैं, ये बुद्ध ने नहीं बनाए। जब से पहले बुद्ध तणहंकर हुए, फिर मेधंकर, शरणंकर से लेकर आखिरी हमारे गौतम बुद्ध से पहले काश्यप बुद्ध हुए और आगे जो हमारे मैत्रेय बुद्ध होंगे, उन सब का भी 4 आर्य सत्य में यही कहना होगा जो उन्होंने कहा, क्योंकि सच्चाई एक है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक है और वो निर्मित नहीं है, वो स्वभाव है इस लोक का। वो अपने आप में इस लोक में बुद्ध एराइज हो या ना हो, लेकिन वो लोक का स्वभाव निरंतर बना रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन उस तरह का नहीं हो सकता कि उसके विषय को बदल दे, उसकी धारा को बदल दे। वो इस और एक और भी बात है, वो जो 4 आर्य सत्य हैं वो जस्ट फिनोमिना है, वो एक सच्चाई है और रियलिटी है, ग्रेट रियलिटी है। लेकिन वो 4 आर्य सत्य जो मेंटल और फिजिकल फिनोमिना जो हम 4 आर्य सत्य को देखते हैं, वो बिना किसी एंटिटी के हैं और बिना सोल के हैं। कोई कहने लगे कि ये शाश्वत हैं, वो शाश्वत इस सेंस में नहीं है क्योंकि उनका रूप ही नहीं। वो तो एक रूल है इस संस्कृति का जो चलता है ये लोक। जैसे उषा जी ने कहा 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियों के में के कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर
लोक में अंडज संसे और जलाबुज संसेदज तथा औपपातिक प्रक्रिया के माध्यम से जन्मने वाले, उत्पन्न होने वाले, प्रतिसंधि पाने वाले, थलीय, जलीय, आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा और सूक्ष्म से लेकर विशाल काय, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, जीवधारियों, प्राणधारियों और यहाँ तक हमारे प्राण रक्षक, पर्यावरण की संरक्षा, कंजर्वेशन के लिए लोक का में बुद्ध का एराइज होता है। लेकिन चार आर्य सत्य जो लास्ट फैक्टर है, पांचवा, ये भी उस तरह शाश्वत नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि सोल इज एंड गॉड इज शाश्वत। ये तो एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत बनाया नहीं गया है, ये डिस्कवर किया गया है। ये तो जब से ये लोक अस्तित्व में आया है, कब से आया है, इसमें बुद्ध नहीं पढ़ते। बुद्ध कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतनी इग्नोरेंस में आदमी खो जाएगा कि अपने दुख कम करना तो दूर, अपनी इग्नोरेंस को इतना मल्टीप्लाई कर लेगा कि वो इसमें ऐसा फंस जाएगा कि उसको फिर अंधेरे में से निकलना मुश्किल होगा। तो ये जो चार आर्य सत्य हैं, ये शाश्वत इस सेंस में नहीं है कि इनका कोई एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये शाश्वत से भी बड़ी एक सच्चाई है कि लोक में दुख है, उसका समुदय है, फिर उसका निरोध है और फिर उसका निरोधगामी अष्टांगिक मार्ग है। तो बुद्ध, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मेरी थोड़ा इच्छा है कि कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं कि बुद्ध जो हैं, जो हमारे सब जानते हैं, ये क्या है ये मामला। एक सम्मा संबोधि जो होते हैं, जो सम्मा संबोधि जो होते हैं, वो सम्मा संबोधि जो भगवान बुद्ध को सम्यक फ्यूचर बुद्धाज को कहते, जो उस समय होते हैं बोधिसत्व, फ्यूचर बुद्धा, तो उसको सम्या संबोधि कहते हैं। और दूसरा है पचेक बोधिसत्व, एक सम्मा संबोधि बोधिसत्व और एक पचेक बोधिसत्व होता है, जिसे प्रत्येक बुद्ध भी कहते हैं और उसे साइलेंट बुद्धा कहते हैं। और तीसरा होता है श्रावक बोधि, जो श्रावक है, नोबल पर्सन्स, जो जिनमें एक बहुत बड़ी तीव्र जिज्ञासा है कि मैं श्रावक बोधि बनूं और किसी आगामी बुद्ध का शिष्य बनूं निर्वाण प्राप्ति के लिए। तो ये तीन शब्द हैं, सम्मा संबोधि सत्व, और दूसरा है पचेक बोधिसत्व, और तीसरा है शावक बोधिसत्व। इसमें आप लोगों को खुशी होगी, हर्ष होगा और आप के अंदर एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी कि हम लोग सभी लोग शावक बोधि की श्रेणी में हैं, क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध के शरण में हैं, उनके शिष्य हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार
कि हमें इतना पता चल गया है कि ये लोक जो है ये दुखों का सागर है, और ये मेरे पंच उपादान स्कंद जो हैं ये जब तक रहेंगे तब तक दुख से मुक्ति नहीं होगी। तो ये जो फिर आगे बताया गया है, ये बुद्ध कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द फ्यूचर बुद्धा। और किस तरह वो उनका बुद्धत्व के लिए प्राप्त होते हैं, किस रास्ते से गुजरते हैं। वो जो बोधिसत्व के रूप में जब होते हैं, जैसे हमारे वो जो बेसंतर जातक में आपने पढ़ा होगा, बेसंतर जातक में मतलब यह है, जो राजकुमार बेसंतर होते हैं, जो अपना मंगल हाथी दान कर देते हैं, और वो अपने पिता की एब्सेंस में राजा की दूसरे, जैसे उनका विश्वास था उस समय कि ये मंगल हाथी है, जहां ये रहेगा वहां मंगल ही मंगल होगा। पड़ोसी देश में दुर्भिक्ष पड़ गया, तो उन्होंने कहा ये मंगल हाथी हमें दे दीजिए, हमारे यहाँ सुख समृद्धि आ जाएगी। क्योंकि ये तो बोधिसत्व थे, जो उस समय के राजकुमार थे वेशंतर। तो वो तो मैत्री करुणा और ये सब मुदिता उपेक्षा का एक वो था, सिंक्रोनाइजेशन था उनके अंदर। तो उन्होंने वो दे दिया, जबकि उनके मिनिस्टर मना करते रहे कि राजा नाराज हो, लेकिन दे दिया। उसका उनको दंड दिया गया कि उनका पिताजी भी आ गए कि इनको देश निकाला दे दिया जाए। तो वो चले गए, फिर वनकागिरी नामक जंगल में चले गए और कहा बाहर जाइए, सीमा से बाहर चले जाइए। तो अपनी पत्नी माद्री, 2 बच्चे कृष्णा और बेटा जॉली कुमार। तो ये क्लाइमैक्स था उनकी दान पारमिता का, कि उन्होंने अपने एक बच्चे को, एक ब्राह्मण को कह दिया उसने कि मेरी सेवा करने के लिए मेरी पत्नी बीमार है, मुझे 2 बच्चों की जरूरत है। उन्होंने वो दोनों दान कर दिए, रोते बिलखते चले गए। और फिर एक दूसरा ब्राह्मण आया, उसने कहा कि मुझे एक मेड सर्वेंट की जरूरत है। तो माद्री, अपनी नाम की मादी कहते हैं पाली में, माद्री को का भी उन्होंने दान कर दिया। तो ये चीजें हैं। तो उनका वो लास्ट था, उसके बाद ही वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में पैदा हुए। तो बोधिसत्व जो है फ्यूचर बुद्धा होते हैं। तो एक पहला जो होता है प्रज्ञाधिक्य फ्यूचर बुद्धा, प्रज्ञाधिक्य भावी बुद्ध। दूसरा होता है श्रद्धाधिक्य भावी बुद्ध। और तीसरा होता है वीर्याधिक्य भावी बुद्ध, भविष्य में होने वाला। अब इसमें बुद्धहुड, जो बुद्धत्व है वो क्या है, अटेनमेंट ओमनिशियंस है, सभ्यानुता ज्ञान, सर्वज्ञ का ज्ञान। जो अटेनमेंट ओमनिशियंस है वो होता है इसको। तो इसमें उनका जो मेंटल मेकअप है, जो और विजडम है, वीर्य है, और ये जो इसका एक तो हो गया सम्मा संबोधि वाला पन्याधिक्य, दूसरा श्रद्धाधिक्य, तीसरा वीर्याधिक्य। तो ये जो 3 गुण हैं एक बोधिसत्व के, इनसे ही भावी बुद्ध बनते हैं। अब इसमें फ्यूचर बुद्धा जो पन्याधिक्य होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विद वो, उसके अंदर जो प्रज्ञा बलवती होती है, श्रद्धा भी हो उसके अंदर,
श्रद्धा भी होती है, वीर्य बिना काम नहीं चलता, श्रद्धा बिना भी काम नहीं चलता। वो कैरेक्टरिस्टिक भी हैं उनमें जो पण्याधिक्य हैं, प्रज्ञाधिक्य जिसको कहते हैं। क्योंकि वीर्य और श्रद्धा के बिना तो फिर कुछ काम नहीं बनेगा। लेकिन उनके अंदर प्रीडोमिनेंट किस चीज की प्रधानता होती है। जैसे किसी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट बराबर पढ़ता है क्योंकि उनमें सब में ही पास होना है, लेकिन उसकी मैथमेटिक्स या अंग्रेजी में विशेष रुचि होती है। तो इसी तरह जो फ्यूचर बुद्धा होते हैं, बोधिसत्व, उनमें एक प्रज्ञाधिक्य होते हैं। उनको प्रज्ञा की तरफ ज्यादा उसकी रिसर्च रहती है। व्हाट इज द ट्रुथ। उनका जो प्रयास है, एंडेवर है, और उनका जो पूरा का पूरा ताकत झोंकते हैं श्रद्धा के साथ, वीर्य के साथ, प्रज्ञा युक्त होना, मैं प्रज्ञा प्राप्त करूंगा, तो वो होता है प्रज्ञाधिक्य। और वो क्या करना, उनको 4 असंख्य 1 लाख कल्प में वो बुद्ध होते हैं जो प्रज्ञाधिक्य होते हैं। उनका जो बुद्धहुड है, बनने का कल्मिनेशन या अचीवमेंट जब आता है उनका, जब वो, उनके बारे में एक ये भी है कि कोई प्रेजेंट बुद्धा उस समय जैसे जो हो, जैसे काश्यप बुद्ध ने सुमेध पंडित के बारे में ये कहा था कि तू अगले, जब उनके वो जा रहे थे और कीचड़ में लेट गए कि इनके पैर ना गंदे हों, मेरे कमर से ऊपर गुजर जाएं। सुमेध पंडित नाम का साधु थे वो। तो जब उन्होंने देखा कि ये कौन है और लेटा हुआ है, क्योंकि सब लोग रास्ता ठीक कर रहे थे, तो सुमेध पंडित ने भी कहा भाई क्या हो रहा है, कि काश्यप बुद्ध आए हुए हैं, उनके लिए रास्ता ठीक कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उनके पैर गंदे ना हो जाएं। नंगे पैर चलते थे। तो उन्होंने कहा मुझे भी कुछ सर्विस, काम काम दे दो, पुण्य मिल जाएगा। तो उसे भी दे दिया, लेकिन वहां से एक ना वो बह रहा था पानी घरों का। तो जब उसको फावड़े से तसले से वो मिट्टी डालने लगे, तो तब तक बुद्ध आ गए, जय जयकार करते हुए लोग। उसने सोचा सबने अपना रास्ता ठीक कर लिया, मेरा जितना ठीक नहीं हुआ, अब कीचड़ में से जाएंगे, मेरा तो बहुत ही ज्यादा अकुशल होगा मेरे लिए। तो वो लेट गए। अपने बाल आगे लंबे जटाधारी थे, उस समय तो साधु थे, उनको बालों को आगे करके और उसमें लेट गए लंबे प्रोन। तो उसके ऊपर से मैं वो निकल जाएंगे पैर मेरी कमर पर रख के। अब देखिए कितना प्रज्ञा को प्राप्त करने की श्रद्धा थी उनमें और वीर्य था। तो जब वहां काश्यप बुद्ध आए, तो वहां उन्होंने देखा कि ये कौन लेटे हैं, कि अभी एक आए थे इधर से, ये भी कहने लगे मुझे कुछ सेवा करने का अवसर दे दो, तो हमने दे दिया, हम नहीं जानते कौन। तो उन्होंने उनको कहा उठ जाइए आप। उन पर पैर नहीं रखा बुद्ध ने, कारण पूछा, वही बताया जो मैंने बताया कि आपके पैर गंदे ना हो। देखा बॉडी लैंग्वेज, उसके पिछले जन्म, वर्तमान, भविष्य देखा। क्योंकि बुद्धों का ज्ञान अचिंतनीय होता है, चाहे वो अतीत के बारे में हो, वर्तमान के बारे में हो, भविष्य के बारे में हो। उस पर चिंतन नहीं किया जा सकता, उसका आर और छोर नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने देखा और कहा तू 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से तू बुद्ध हो। शुद्धोधन तेरे पिता होंगे, महामाया माता होगी, यशोधरा पत्नी होगी, एक बेटा राहुल होगा, और एक मुख्य सेवक आनंद होगा, और 2 जो अग्र श्रावक हैं वो सारी पुत्र मोगलायन होंगे, और 2 अग्रश्राविका जो भिक्षुणियां होंगी, खेमा उत्पल वर्णा होंगी। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, ये कहानी मैंने इतनी शॉर्ट में बताई कि वो उस बोधिसत्व के बारे में जिसे आगे चल के बुद्ध होना है, उसके बारे में प्रोफेसी भी होना जरूरी है। कोई बुद्ध उनके बारे में ये कहे कि तू बुद्ध होगा,
ये नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? उसके बाद उसमें जिज्ञासा जागती है, फिर वो जुट जाता है, मैं बुद्ध हूंगा, मैं बुद्ध हूंगा। किसी को कह दे, किसी लड़के को जो इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाला, और उसको बेचारे को गाइडेंस ना मिलता हो, अगर कोई आदमी कह दे कि तुम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हो जाओगे अगर मेहनत करोगे, तुम बहुत ही काबिल हो, तो उसके अंदर ऐसी स्फूर्ति और ऐसी प्रीति जागेगी, और उसका जो बॉडी है वो प्रसन्नता से भर जाएगा, माइंड और माइंड। फिर वो उसकी तैयारी करने लगेगा, कैसे क्या क्या होता है, प्री कैसे है, मेन कैसे है, इंटरव्यू कैसा है। तो उसी तरह प्रत्येक जब कोई फ्यूचर बुद्धा होता है, उसके बारे में उस समय के जो लोक में बुद्ध उपलब्ध होते हैं, वो प्रोफेसी जरूरी है। तो जब उन्होंने कहा, तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे, ये चार असंख्य 1 लाख कल बाद हुए, और असंख्य एक असंख्य के बारे में लिखा हुआ है इसमें। इसकी गणना, अब ये तो अभिधम से मैं बता रहा हूं कि एक जो संख्या है उसके आगे अगर 140 जीरो लगाए जाएं तो एक असंख्य का काल बनता है, और वहां चार असंख्य 1 लाख कल्प, कल्प उससे छोटे होते हैं असंख्य, तो ये चीज है कल्प, 1 लाख कल्प, सॉरी, वो जो कल्प होते हैं उसको, उसकी ये है एक एक के आगे 140 जीरो लगाए, कल्प। तो ये पंजाधिक्य थे हमारे गौतम बुद्ध, क्योंकि इनमें प्रज्ञा का प्रधानता थी। फिर दूसरे जो बुद्ध होते हैं वो होते हैं श्रद्धाधिक्य। प्रज्ञाधिक्य में भी श्रद्धा भी होती है, वीर्य भी होता है, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, वो तो एक पैरा मतलब माउंट कंडीशन है उसकी। तो उसके आगे चलते हैं, फिर होते हैं श्रद्धाधिक्य, फ्यूचर बुद्धा। उनमें जो है श्रद्धा बलवती होती है, प्रज्ञा भी होती है, लेकिन श्रद्धा को महत्व देते हैं। जैसे कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, स्तूप पे जाते हैं, दिया जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और उसमें बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, दान देते। और प्रज्ञा जो है होती है उनमें, लेकिन मेडिटेशन की तरफ उसको सेकेंडरी रखते हैं, श्रद्धा को वो नंबर 1 पर रखते हैं, श्रद्धाधिक्य। तो ऐसे जो श्रद्धाधिक्य उसमें होती है, तो उसमें तो वो जो है उनके अंदर रहता है, वो फेथ जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। और प्रज्ञा के विषय विष्टु प्रज्ञा, फेथ नंबर 1 पर रहता है। प्रज्ञा तो है, लेकिन नंबर 1 पर फेथ है उनका, इसीलिए उन्हें श्रद्धा दिख के फ्यूचर बुद्धा कहते हैं। और वो जो क्या है उनमें, उनको बुद्ध बनने में लगता है 8 असंख्य 1 लाख कल्प, क्योंकि श्रद्धा तो स्लो मेरिट है, प्रज्ञा एकदम प्रज्ञा पे पहुंचता है, तो देर इज ए डिफरेंस। श्रद्धा, जब भी मैंने कहा कि कोई मेडिटेशन करता है, बैठ कर प्रज्ञा युक्त होना चाहता है, कोई जाके फूल चढ़ा रहा है, वो श्रद्धा ज्यादा है उसमें। मेडिटेशन भी वो करता है, लेकिन उसे नंबर 2 पर रखता है। तो ऐसे बुद्ध जो होते हैं श्रद्धाधिक के बोधिसत्व, उनको 8 संख्य 1 लाख कल्प लगता है। अब तीसरा जो है जो फ्यूचर बुद्धा बोधिसत्व जो होते हैं, वो वीर्य धक्का होता है, वो वीर्य होता, साहस होता, पराक्रम होता। उनका जो पराक्रम है
वो नंबर 1 पर होता है, और दूसरे नंबर पर उनका श्रद्धा होती है, तीसरे पे विजडम। ये तीनों चीज उनमें हैं, लेकिन वीर्य में वो मरने से नहीं डरते, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जब पारमिताएं पूरी करते हैं वो 10 पारमिताएं, तो उसमें उनमें बड़े विगोरसली करते हैं। उसमें वीर्य की सुप्रीमेसी रहती है। श्रद्धा भी है, प्रज्ञा भी है, लेकिन जो उनकी प्रीडोमिनेंस जो है, प्रधानता जिसको कहते हैं, उनका मुख्य विषय, उनकी जो अभिरुचि है, वो फोर्स में, एनर्जी में ज्यादा है। बोधिसत्व है वो, लेकिन उनका ये है, जब वो करते हैं एनर्जी में, इंडस्ट्रियसनेस को ज्यादा करके आधार पर वो चलते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी जो है एनर्जी रहती है, और जो दूसरी जो गुण हैं, श्रद्धा और वीर्य, वो नंबर 2 3 पर रहते हैं। तो ऐसे जो वीर्याधिक्य हैं, तो उनको 16, मतलब ये लिखा हुआ इसमें, मतलब ये है वीर्याधिक्य, उनमें क्या होता है, 8 असंख्य, 16 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं। उनका पीरियड 16 असंख्य 1 लाख कल्प हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें ये तो उनका पीरियड है। और जैसे अगले हमारे मैत्रेय बुद्ध हैं, इस समय तुषित लोक में रुके हुए हैं, उन्होंने अपना 10 पारमिताएं पूरी कर ली हैं, और वो तुषित लोक में एंजॉय कर रहे हैं, वहां रुके हुए हैं। कब आएंगे ये कुछ पता नहीं है, इसकी कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि अभी तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ही फैल रही हैं। ये बुद्धांतर जो चल रहा है, इसमें अभी तो डे बाय डे यही फैल रही हैं। और जब अगले बुद्ध आते हैं, उस समय वो तब आते हैं, इतना समय हो जाता है कि पिछले बुद्ध का कोई नाम निशान नहीं रहता। कोई उनका स्तूप या कोई टेम्पल या कोई उनका साहित्य, कुछ नहीं रहता, अवशेष भी नहीं रहता। अब तो जगह जगह से अवशेष मिल रही हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, तो अंधेरा हो जाता है। ये लोक जो है, बिल्कुल अज्ञानता और तृष्णा, राग द्वेष मोह, विलासिता, व्याभिचार, जितने भी दुर्गुण हैं, आकंठ डूब जाता है, जैसे गौतम बुद्ध के समय में हुआ। स्त्रियों की दशा, समाज की दशा, वर्ण भेद, लिंग भेद, तो और इमोरलिटी, अनैतिकता, तो उस समय हाहाकार जैसी स्थिति होती है। तब जाकर वो लोग अराइज होते हैं, बुद्धा, फिर वही 4 आर्य सत्य, और फिर वही उनकी शुरुआत होती है, वहीं से शुरू करते हैं। तो ये 16 संख्या 1 लाख कल्प बाद होते हैं। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तो उनकी जो है लेबर के अनुसार, जो इनकी इंडस्ट्रियसनेस है और वीरता है, और जो उनका प्रयास है, उसके आधार पर कैटेगराइजेशन है। लेकिन ये भी है कि ये जो डेजिग्नेशन है, ये तो एक इम्तहान को पास करने के डेजिग्नेशन है। चाहे पन्नाधिक्य हो, समाधिधिक्य हो, मतलब यह है श्रद्धाधिक्य हो या वीर्याधिक्य हो, ये तो इनका किस तरह से वो उसकी तैयारी करते हैं, ये तो वो है। लेकिन जब इस तरह के तीनों तरफ के बोधिसत्व जब बुद्धहुड अटेन कर लेते हैं, और वो सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं, तब वो, ये नहीं कि फिर वो उनमें कोई डिस्टिंक्शन रहता है या भेद रहता है कि नहीं वो प्रज्ञाधिक्य था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट बुद्ध है, नहीं। फिर वो सभी सम्यक संबुद्ध होते हैं।
फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता। फिर जो, जैसे हमारे गौतम बुद्ध हैं, वो प्रज्ञाधिक कहते इसलिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगे। और सपोज कोई हमारे अगले मैत्रेय बुद्ध, हमें पता नहीं है, लेकिन हम विद एपोलॉजी अगर हम कहें, अगर वो श्रद्धाधिक के हैं, उन्हें 8 असंख्य लगेंगे, तो होने के बाद जब वो अब लोक में आएंगे, जब भी आएंगे, तो जब बुद्ध हो जाएंगे वो, तब वो सब है उनकी जो बोधि है, जो ज्ञान है, जो उनकी विजडम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता। तो ये जो इस तरह का बुद्धों का आगमन और जिस तरह का इनका बनना, ये इसमें जो अभिधम्म में लिखा है, जो बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, मैंने आपको बताई है ये। और चूंकि इसलिए बताई कि भाई ये जो हमारा फैक्टर है, अब जो धम्मानुपස්සना का जो 5वां सेक्शन है, इसमें 4 आर्य सत्य आ गया। इसलिए 4 आर्य सत्य जो है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को, कि 4 असंख्य हो चाहे 8 असंख्य के बाद बने या 16 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बने, लेकिन व्हाट इज द परस्यूट? खोज क्या है? खोज है सबकी, लोक में दुख है, इसका निवारण कैसे हो, परमानेंट इसका कैसे हो? यही गौतम, सिद्धार्थ गौतम की थी, सबकी यही होती है। और यही खोज 10 पारमी जितने भी वो करते हैं, 10 पारमिताएं क्या क्या करते हैं, करने के बाद जब उनको बोधि प्राप्त होती है, सम्यक संबुद्ध होते हैं वो, बाकी तो चीजें आती ही हैं उनको। जैसे पिछले, मतलब यह है पुब्बे निवासानुसति आ जाएगी, और मतलब यह पिछले अपने जन्म याद आ जाएंगे, और लोग का यहाँ लोगों का जन्मना मरना देख लेंगे वो, और फिर आश्रव को जान लेंगे, 4 आश्रव जो हैं, फिर उनको लास्ट में 4 आर्य सत्य का ज्ञान होता। ये 4 आर्य सत्य, जो 4 शब्द हैं, इसमें पूरे त्रिपिटक समाया हुआ है। इसमें पूरी त्रिपिटक, चाहे वो सुत्त पिटक हो, अभिधम पिटक हो, क्योंकि विनय पिटक तो प्रत्येक बुद्ध के कुछ ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, ये वेरिएबल है। विनय पिटक, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था एक बार, जब उनको उनके तीसरे नंबर के जो भिक्षु थे, मतलब यह है, तो उनको कहा था, पूछा था उन्होंने, भगवान ये जो धर्म में लोग, ये हमारे भिक्षु इतना जल्दी क्यों नहीं आते, क्यों, मतलब यह है इनको टाइम ज्यादा लगता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि महाकाश्यप, जहां रूल ज्यादा होंगे वहां विचलन ज्यादा होंगे। जितने रूल बनाएंगे उसको तोड़ने का भी प्रयास करते रहते हैं लोग। तो उन्होंने कहा था कि पिछले हमने जब शुरू, मैंने यहाँ धर्म शुरू किया था, देशना शुरू करी थी, उस समय कोई रूल नहीं था, इतने ज्यादा रूल नहीं थे। शील समाधि प्रज्ञा और ये सब 10 शील से ही काम चल जाता था। लेकिन जब से मैं दे रहा हूं, 45 मतलब ये साल से, कितने रूल और जुड़ गए नियंत्रण करने के लिए। तो ये त्रिपिटक, मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी बुद्ध हैं और होंगे, उनका जो इतना लंबा कार्यकाल होता है, वो 4 शब्द की प्राप्ति के लिए होता है।
चार आर्य सत्य के जो चार शब्द हैं, वही खोज में उनका इतना समय लगता है। ये इतने दुर्लभ शब्द हैं, दुर्लभतम हैं। ये हम लोगों का पुण्य कर्म है, जितने यहां बैठे हैं और जो धम टॉक डिलीवर कर रहे हैं और सुन रहे हैं, चाहे संचालन कर रहे हैं, चाहे हम उसको पेमेंट कर रहे हैं हमारे इस चैनल के लिए। ये एक पुण्य कर्म है कि किसी के कान में बुद्ध के शब्द पड़ रहे हैं, और चार आर्य सत्य जैसे शब्द को वो जान रहा है। अगर वो समझ भी नहीं रहा है तो उसके कान में चार आर्य सत्य पड़े हैं शब्द। दुख है, समुदय है, निरोध है, मग्ग है। इस लोक में भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धांतर में, कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पुण्य था, उनका प्रबल पुण्य था, लंबे समय से उनकी कनेक्टिविटी रही थी। कितने बुद्धों के समय में वो रहे होंगे इस जन्म मरण की परंपरा में, कि जो मेरे कार्य काल में, मेरे जीवन काल में मेरे साथ थे, और वो सब मुक्त हो गए। उनका जब बहुत ही ज्यादा वृहद पुण्य कर्म था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैं नहीं रहूंगा और बुद्ध के जो पंच उपादान स्कंध है मेरे शरीर को नहीं देख पाएंगे, और मेरे मुंह से सीधे बुद्धवाणी नहीं सुन पाएंगे, और जो किताबों में या किसी तरह भी शिक्षा जो संरक्षित होगी उसको जानेंगे, तो उनका भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो कि वो भी निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसे भी आएगा आनंद, कि नाम का शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, चार आर्य सत्य का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काल अंधकार का होगा। तो ये जो चार आर्य सत्य हैं, यही सभी बुद्धों की मंजिल है, खोज का अंतिम सिरा है, अचीवमेंट है, एनलाइटनमेंट है। फिर तो बातें कंटिजेंट हैं, प्रासंगिक हैं, कि उनको रिद्धि बल भी आएंगे, सारी शक्तियां आ जाएंगी, चार आश्रयों का भी क्षय हो जाएगा, चार इद्धिपाद भी आ जाएंगे, छंद है, वीर्य है, चित है, और विमानसा है। ये तो सब आ ही जाएंगे फिर। 37 फैक्टर ऑफ अलाइनमेंट आ ही जाएंगे, क्योंकि सम्यक संबुद्ध है। उनके लिए कोई अतीत का अंत नहीं है। किताब के पन्नों की तरह पलट लेते हैं अतीत को। भविष्य का जो प्रोफेसी करता है किसी बोधिसत्व के बारे में, कितने वो करेक्ट बताता है, कितने चार असंख्य के बाद है, या 8 असंख्य या 16 असंख्य के बाद तो बुद्ध होगा। इतना मेटिकुलस वो उनमें विजडम होती है, इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा है। और क्या क्या इसके विशेषण हैं। तो ये जो पांचवा फैक्टर है महासती पठान सुत का, इसमें दुख जो है आज का मेरा था, लेकिन मैंने उचित समझा कि बुद्धों की पृष्ठभूमि भी बता दूं मैं। आपने दुख तो पढ़ा है, सभी जानते हैं, आपने सबने पढ़ रखा है, मैं फिर अगले उससे व्याख्या भी करूंगा उसकी। लेकिन मैंने सोचा कि जो चीज मुझे मिली है मैं आपके साथ शेयर करूं। इसको दबा कर नहीं रखना चाहिए, छिपा कर नहीं रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, कोई दूसरा ना जाने, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से हाथ जोड़ के, जब भी किसी को ऐसी बात, दुर्लभ चीज पता चले और उसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाए कि ये सत्य है और ये बुद्ध वचन है, तो उसे शेयर करना चाहिए। सबके साथ को सबको बताना चाहिए, उससे कल्याण होता है, तभी आप कल्याण मित्र कहे जाएंगे। ये न दबाने के लिए कि मैं ऐसे मौके पर बताऊंगा
जब कोई नहीं उत्तर दे पाएगा, फिर मेरा नाम होगा, आई विल बी नंबर वन। वो वो तो अहंकार है, अविद्या है, अहंकार है। और एक क्या है, धम्म तन्हा है, वो धर्म तृष्णा है। जो भगवान बुद्ध ने बताया है कि धर्म तृष्णा, जो ये सोचता है कि ये जो चार आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है और भगवान बुद्ध का ज्ञान है, चाहे कोई भी हो, उपासक हो, उपासिका, भिक्षु भिक्षुणी, मैं ही जानता हूं, आई नो बेटर देन, तो वो धर्म तृष्णा है। इसी धर्म तृष्णा के कारण हमारे वन्यविल धम्म सेनापति सारिपुत्र जी महामोगलायन के एक हफ्ता बाद अरहत हुए, जबकि वो प्रथम शिष्य थे रहे, लेकिन मोगलायन उनसे एक हफ्ता पहले अरहत हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुना, और सबको मैं भगवान सभी बुद्धों से प्रेयर करता हूं कि सबका कल्याण हो, मंगल हो, और सब सुखी रहें और दुखों से मुक्त हों। नमो बुद्धाय।